मानेसर से बीजेपी को झटका लगा है। मानेसर नगर निगम में पहली बार चुनाव हुआ है और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। मानेसर से राउंड कंप्लीट होने के बाद अब यह जानकारी है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने लगभग जीत तय कर ली है। यह आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, यानी बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। निर्दलीय प्रत्याशी जो है उसको लेकर ये खबर आ रही है मानेसर से। चलिए कुछ और अपडेट होगी, बट टीशा आप जानकारी दें मानेसर को लेकर, क्या आखिरी अपडेट है आपके पास? सर में अभी तक जो फिलहाल जानकारी मिली है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने हराया 3500 वोटों से हराया है बीजेपी प्रत्याशी को। इस ब्रेकिंग को एक बार दिखाइए, इसमें क्या आंकड़ा आ रहा है। ये एक मानेसर में जीत की खबर आ रही है, 3500 वोट से निर्दलीय जीत गए हैं। मतलब सेटबैक माने क्लीन स्वीप नहीं हो पाया? नहीं, देखिए इस प्रकार का कोई सेटबैक नहीं है, क्योंकि एक सीट अगर चली भी गई है और आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें भी आप अगर कहीं बैकग्राउंड खोजेंगे तो वो प्रत्याशी भी कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के आसपास ही मिलेंगे। तो हमें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की, अब उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की होगी इसलिए उनको जनता ने आशीर्वाद किया। ये तो जो मेहनत करेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, उसके लिए भी हमें कोई बहुत ज़्यादा घमंड वाली बात नहीं है कि हाँ, हमें खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी लगभग सीटों पे आगे है और जीत रही है, और हमें कोई उसका इतना बड़ा मलाल भी नहीं है। हाँ ठीक है, वहाँ पे जो कमियां रही होंगी, हमारा संगठन बैठा, हम उस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारा तो लगातार प्रयास रहता है कि जो भी कमियां हो, हर दिन पिछले दिन की कमियों को सुधारते चले। यही भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन का मूल मंत्र है, और इसीलिए जनता लगातार हमें आशीर्वाद देती जाती है। जी ठीक है, निगम की तस्वीर साफ हो चुकी है। 10 मेयर में से 9 पर भाजपा, 1 पर निर्दलीय। कांग्रेस के लिए खाता नहीं खुला है और दूसरे दलों के लिए भी खाता नहीं खुला है। निगम की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। परिषद में भी लगभग स्थिति साफ है। 5 में से 4 भाजपा। थानेसर से नतीजों का इंतजार हम कर रहे हैं। पालिका में 23 में से 8 पर बीजेपी, 15 पर अन्य। ये सभी 23 के रुझान आ गए हैं। कुछ बीजेपी समर्थित इसमें बताए जा रहे हैं, जैसे कलानौर और दूसरी सीटों पर। वहां पहुंचेंगे, जानकारी लेते हैं। आ रहा हूं मैं सबके पास एक एक करके। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है, बीजेपी प्रत्याशी मेयर पद के लिए राजरानी, वो सुबह से लगातार आगे चल रही है, लेकिन जो वोटों का मार्जिन है वो गौर करने वाली बात है। 78,238 वोटों से राजरानी आगे चल रही है। ठीक है, ये एक बात हो रही है मार्जिन की। फरीदाबाद में 94,000, गुरुग्राम में 78,000। ये निगम के चुनाव में, क्योंकि ठीक है डायरेक्ट है, थंपिंग जो मेजॉरिटी या विक्ट्री है उसकी और बीजेपी लगते हुए दिल्ली से आसपास के क्षेत्र हैं, इंपैक्ट बहुत बड़ा है या काट अभी नहीं है। और जो बीजेपी का ऑरा है उसके आगे अगर कांग्रेस फाइट नहीं कर रही है तो दूसरे दल हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती जाएगी। जी देखिए, जिस तरह से, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरी समझ है कि जो विधानसभा के नतीजे आए तो ऐसा लगता है कि बाकी पार्टियों को विकल्प के तौर पर जनता ने देखा ही नहीं और कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वॉकओवर दे दिया और उसके बाद भी वो अपना एलओपी नहीं बना पा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पा रहे हैं और संगठन में खींचतान चल रही है, तो और जो वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है साहब, चुनाव के चैनल में प्रवक्ता भी नहीं भेज रहे, मेरे आजू बाजू की सीट खाली है। और अब नतीजों से साफ लग रहा है कि जो कम मतदान हुआ इसका मतलब भाजपा का वोटर तो निकला, लेकिन जो एंटी भाजपा वोटर है नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस पता था कुछ होना नहीं है। जी बिल्कुल, कांग्रेस जैसे फरीदाबाद का आप देख लीजिए, वहां जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारा, इतने बड़े बड़े नाम है फरीदाबाद में, एक अच्छा कैंडिडेट वो नहीं दे पाए। तो विपक्ष कमजोर है, इसलिए मुझे लगता है कि मायूसी भी थी। राजनीतिक, मतलब मैंने जो इलेक्शन जितने कवर किए हैं देखे हैं, कि शुरुआती राउंड में 94,000 की लीड मैंने कभी मेयर इलेक्शन में ना सुनी ना देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं और मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं एंटी भाजपा वोटर्स में निराशा थी कि भाई कोई फायदा नहीं है जाकर वोट देने का, कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और आम आदमी पार्टी को देखो, अभी मुझे लगता है कि जनता जो है विकल्प के तौर पे हरियाणा में नहीं देख रही थी, जिस तरह विधानसभा में भी नतीजे आए। दिल्ली का भी असर रहा, लोगों ने साइड कर दिया। दिल्ली का देखो, जनता पर तो मैं असर नहीं मानता हूं, क्योंकि निकाय चुनाव है, लोकल इश्यूज पे लड़ा जाता है। हाँ, थोड़ा कार्यकर्ताओं पे हो सकता है कि मनोबल थोड़ा कम रहा हो दिल्ली हार के बाद, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ दूर है आपके लिए, हरियाणा में देखिए मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं है, भरपूर मौका जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार तो लड़ लिया आप, लोकसभा चुनाव और ये उपचुनाव लड़ लिया आपने, विधानसभा चुनाव लड़ लिया आपने, निगम लड़ लिया आपने, पंच सरपंच, मतलब कहां जाएंगे, सारे तो लड़ लिए सर, तो कोई बचा नहीं। 12 साल पुरानी पार्टी है साहब, अभी राष्ट्रीय पार्टी है साहब।
ये भी तो उपलब्धि है ना कि 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो देखिए मैं कह रहा हूँ आखिरी मौका मुझे लगता है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जो विधानसभा आखिरी मौका था ये आपके पास। नहीं, ये तो हमारे साथी हैं, इनका देखो ये सोच के कहने में, खुश होने में कुछ नहीं जाता इनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई किसी मौके के कारण नहीं, अपनी मेहनत के कारण यहाँ तक आई है। मेहनत के कारण हम सारे चुनाव जीतते हैं, और ये जब तक हमारे विपक्ष के साथी इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हर बार उनका असर ऐसा ही होता रहेगा। चाहे वो अब ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अब आप देखिए कि कांग्रेस का तो इतना ज्यादा बुरा हाल है कि उन्होंने प्रवक्ता ही भेजना बंद कर दिया। मैं नंबर बताऊंगा, लेकिन अभी जब जनता टीवी से जुड़े थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। 2014 के बाद हरियाणा में कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं हारी है। उन्होंने ये बताया कि 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। एक बार नंबर्स पे चलते हैं। सर, सोना और पतौदी में लगभग 1 राउंड की काउंटिंग जो है वो बची है, और दोनों में ही बीजेपी आगे चल रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है, सिर्फ थानेसर वहां बचा है। 4 जगहों पर 4 निकायों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें 2 नगर निगम थी, अंबाला और सोनीपत। और अब अंबाला में चूंकि बीजेपी पहले ही जीत चुकी है यहाँ पर, अब सोनीपत को लेकर जो तस्वीर है काफी साफ हो चुकी है। 14 में से 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मार्जिन है करीब 25,000 वोटों के आसपास बीजेपी के लिए पहुंच चुका है, यानी तो राजीव जैन जीत रहे हैं। के लिए पहुंचना बिल्कुल आज जीतते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ। ठीक है, तो इस तरह के आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे हैं। आपके पास सभी सीटें क्लियर हो गई हैं? जी, चारों ही सीटें क्लियर हो चुकी है, और वो निर्दलीय सीटें बताएं। सीटें जैसे नारनौल, कलानौर और जाखल मंडी और फरूख नगर की बात करें तो इन सब में निर्दलीय। यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे। जी, बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, चारों सीटें निर्दलीय जीत गए हैं। तीशा, आपके यहाँ आंकड़ा क्लियर हो गया? बस मानेसर नगर निगम में आंकड़ा क्लियर है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। रोहतक, हिसार? वहां पर अभी क्लियर नहीं है। 6 से 7 राउंड्स ही अभी कंप्लीट हुए हैं। सब में बीजेपी की लीड है। बीजेपी प्रत्याशी जी, फरीदाबाद से एक बड़ी अपडेट सामने है। 40% मतदान के बावजूद प्रवीण जोशी ने 1,18,656 वोटों की मार्जिन से आगे चल रही है। पानीपत में राउंड कितने बाकी हैं? राउंड अभी भी लगभग 9 राउंड बाकी हैं। अभी 9 राउंड बाकी हैं। ये कुछ अभूतपूर्व होगा सोनीपत में लग रहा है। कलायत में जैसे माफ कीजिए, फरीदाबाद जी, कलायत में जैसे कि अगर बात करें नगर पालिका कलायत, सिवन और पुंडरी और तावड़ू, अब देखिए अभी जश्न की तस्वीरें आएंगी, लेकिन जो नगर पालिका है वहां पर चेयरमैन के लिए जो कलायत में भी 1 राउंड का इंतजार है। मुझे लगता है अपडेट होते होते अभी साफ हो जाएगा। अंकित बीजेपी को निर्दलीय उम्मीदवार हरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हरा रहा है। कलायत और सिवन में तो फर्स्ट और सेकंड की टक्कर यहाँ पर थी कि सेकंड नंबर पर बीजेपी बनी हुई थी। हालांकि पुंडरी और तावड़ू में तो स्थिति एकदम क्लियर थी। पुंडरी में तो निर्दलियों का हमेशा बोलबाला रहा है, और तावड़ू में सबसे पहले नतीजे आए थे। लेकिन कलायत में अभी भी मुझे लगता है थोड़ी देर और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा वरुण जी, और हो सकता है कि अपडेट आ जाए, क्योंकि मार्जिन 2316 का है। तो मुझे लगता है इतनी जल्दी ये जो मार्जिन है वो क्रॉस हो पाएगा। तो अंकित जेलदार इंडिपेंडेंट है, और 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो हुई है। तीसरे राउंड की काउंटिंग जो है जल्दी। पानीपत में कोमल सैनी 55,000, बीजेपी ऐसे बताओ। बीजेपी की कोमल सैनी 55,000 वोटों से आगे चल रही है। 55,000 वोट से पानीपत में बीजेपी की लीड है। जितेंद्र जी? बराड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी रजत चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वहां पर हराया है। चलिए, बराड़ा में निर्दलीय ने बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 2000 वोट से हरा दिया है। ये जानकारी सामने आ रही है। जी, भिवानी की 3 नगर पालिका सीट थी, उसमें से 1 में बीजेपी और 2 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीत मिली। भिवानी में 1 में बीजेपी, 2 में निर्दलीय। ये आंकड़ा सामने आ रहा है। मानेसर गया बीजेपी के हाथ से, बाकी 9 पे बीजेपी है। ये जैसे बहुत सारी सीटों पे आप नहीं लड़े पालिका में, पर फिगर अभी भी 8 का चल रहा है। मतलब 8 पर आप हैं। अगर 13 पर लड़े, 8 पर है, तो ये स्थिति ठीक है। अब ये जो बाकी 15-16 है, इनमें से कितने इधर आके बैठेंगे? अभी देखिए, तो ज्यादा समय नहीं है रिजल्ट में। आपके सामने मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर तो 1 घंटे में आ जाएगा। वो फिर बाद में कितने निगम में बीजेपी का होगा? सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे साथी हैं। कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहेगा उसका भी स्वागत है, और जो बाहर रह के काम करना चाहेगा, जो विकास के काम करना चाहेगा, वही भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है जो विकास की बात करेगा। अब कोई रोड़े अटकाने के लिए विपक्ष में बैठेगा या अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष में बैठेगा, और फिर वो चाहेगा कि मैं सरकार को बदनाम करूं यहाँ पे बैठ के अपनी पोजीशन लेकर के, तो वो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ना साम दाम दंड भेद होगा।
नहीं, आवश्यकता ही नहीं, कहाँ आवश्यकता है आप बताइए। और ना ही भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद में कभी विश्वास रखती, हम कभी नहीं रखते, क्योंकि जनता का इतना आपने बताया 1-1 लाख 1.25 लाख के मार्जिन से हमारे मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, हमारे पार्षद इतने मार्जिन से आगे चल रहे हैं। इतना भारी बहुमत होने के बाद, इतना जनता का आशीर्वाद होने के बाद हमें कहाँ साम दाम दंड भेद की आवश्यकता पड़ेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई। आपको लगता है ऐसी स्थिति नहीं आएगी? तो ये बता दें आपको स्क्रीन पर, मेयर 9 बीजेपी 1 निर्दलीय। इसके अलावा ये तस्वीरें आ गई हैं, जश्न की तस्वीरें हैं अंबाला से, ये आप देख रहे हैं। अंबाला में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, निगम चुनाव में मेयर बीजेपी का बना है। इसके अलावा करनाल से भी वही तस्वीरें आ रही हैं, जीत का सर्टिफिकेट हाथ में है और इस वक्त ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। अगर इनका एम्बियंस उठा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जश्न की तस्वीरें चलिए, तो ये अब नतीजों पर बात हो रही है, नतीजे हम दिखा भी रहे हैं जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि मानेसर की चर्चा ज्यादा है। वहां से निर्दलीय ने चुनाव जीत लिया है। कितनी वोट से जीता है चुनाव, ये टीशा में बताएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत 2293 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं मानेसर नगर निगम से। 2293 से वोट से ये चुनाव जीत लिया है। क्लोज फाइट कह सकते हैं। सर देखिए, अब जो निर्दलियों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है नगर पालिका में, और यहाँ पर पालिका चेयरमैन के लिए जो कलायत का भी रहता था, अभी वो 4 राउंड की पूरी काउंटिंग हो गई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अंकित जेलदार जो हैं वो जीत गए हैं 2962 वोटों से। नंबर 2 पर रही बीजेपी। बिल्कुल, नंबर 2 पर रही बीजेपी यहाँ पर भी, और साथ ही सीवन में भी नंबर 2 पर ही रही। सीवन में भी नंबर 2 पर रही है। फरीदाबाद में 5 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रवीण जोशी बीजेपी की प्रत्याशी 1,45,383 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। फरीदाबाद में 1,45,383 और राउंड हुए हैं 5। 8 राउंड बाकी हैं। ये देखते हैं ये कहां जाकर रुकेगा। और कांग्रेस ने जिन्हें उतारा, लता रानी, उन्हें मिले हैं अब तक 48,000 वोट, और बीजेपी के प्रवीण जोशी को मिले हैं 1,94,000 वोट, यानी 1.5 लाख का अंतर लगभग ये हो गया है। इतना गलत कोई चुनाव में कैसे हो सकता है? मतलब जब आप कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है, काम नहीं हुआ, सिविक जो नीड है, बेसिक नेसेसिटी है, वो पूरी नहीं हो रही है, उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है, फिर ऐसे परिणाम कैसे आ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी या बाकी पार्टियों को कहीं ना कहीं जनता विकल्प के तौर पर नहीं देख रही थी। कांग्रेस ने चुनाव मजबूती से लड़ाई नहीं। पहली बात तो देखिए, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा, ठीक है, वो उस लेवल का कैंडिडेट है ना, उनके बड़े बड़े नाम है, मैंने पहले भी कहा, वो उतार अच्छा कैंडिडेट उतार, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने फरीदाबाद से जो 10-10 साल 15-15 साल विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई चुनाव लड़ने की, और उसके बाद उतारा, और कहीं कैंडिडेट उनके दिखाई भी नहीं दिए चुनाव प्रचार करते हुए। उनकी कहीं सभाएं हमने होती हुई नहीं देखी, कहीं डोर टू डोर कैंडिडेट करते हुए नहीं देखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कहीं दिखे? मुझे लगता है कोई 1 आध बार शायद वो आए होंगे, वरना नहीं दिखाई दिए। उनका कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। फरीदाबाद के लोकल नेता दिखाई नहीं दिए, कम से कम अपनी अपनी विधानसभाओं में तो लड़ते, वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं भी देखिए, जब जनता देखती है कि भाई एक तरफा है, तो कोई भी हारते हुए कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता। कई बार जो न्यूट्रल वोटर है, वो जब वोट डालने जाता है, जनता के पास ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। विकल्प खत्म क्यों कर रहे हैं आप? ये क्या स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे विपक्ष के साथी जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी मेहनत में कमी है, वो अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पा रहे, वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे, जनता को अपनी बात वो नहीं समझा पा रहे, जब तक इन बातों को ये हमारे साथी नहीं मानेंगे, तब तक इनका यही असर होता रहेगा, और फिर ये दोषारोपण करते रहेंगे। भारतीय जनता दोषारोपण तो अभी टीवी डिबेट में शुरू होगा कि 2 तारीख को चुनाव हुए, 10 दिन बाद 12 को आपने रिजल्ट करवाया, और हमने कहा था ईवीएम से मत कराओ, ईवीएम से करवाया, और जो वोटर लिस्ट है जी, उसमें गड़बड़, वोटर लिस्ट का मामला तो लोकसभा में भी उठ रहा है। अभी तो आपको फिर खूब घेरा जाएगा ना। वो देखिए, मैंने पहले भी, मैं
टीवी डिबेट में भी मैंने पहले कहा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने खास तौर से यह बात उठानी पहले ही शुरू कर दी थी। जब इस चुनाव की तिथि घोषित हुई तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये क्या वजह है कि चुनाव की गिनती इतनी बाद में करवाई गई है। तो इस चीज की तैयारी तो इन्होंने पहले ही कर दी थी। और ये कमाल की बात है, ये पहली बार हो रहा है मेरे हिसाब से तो इस देश की राजनीति में कि जो विपक्ष के साथी हैं वो चुनाव जीतने की बजाय कि उनकी पहले ही तैयारी हो जाती है, वोटिंग होते ही उनकी तैयारी शुरू हो जाती है कि चुनाव जिस दिन हम हारेंगे उसके बाद हमें क्या कहना, वो पहले ही उसके लिए अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। और फिर देखिए जैसी सोच होगी वैसी ही हमारे सामने आएगी और फिर प्रदेश की जनता वैसा ही उनको रिजल्ट देती है और फिर उनकी कथनी पूरी हो जाती है। लेकिन जब तक वो अपनी बातों को प्रूव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि उन्होंने पीछे भी चुनाव आयोग के सामने शिकायत रखी, चुनाव आयोग ने लिखित में 16 लाख पेज का जवाब उन कांग्रेस पार्टी को दिया, आज तक उसको कहीं कांग्रेस पार्टी चैलेंज नहीं कर पाई, कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी उसको गलत प्रूव नहीं कर पाई। सिर्फ और सिर्फ ये एक बात और इस नतीजों पे कही जाएगी कि कोई हैरानी की बात नहीं है भाई, जिसकी सरकार होती है निगम में लोग उसी को चुनते हैं। हालांकि यह कि पिछली बार 6 थे बीजेपी के, अब 9 मेयर हो गए हैं। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि छोटे चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो प्रदेश में सरकार होती है उनको एडवांटेज रहती है, क्योंकि जैसे खुद यह भी स्वीकार करते हैं। देखिए आप बताइए, ये डबल इंजन जो शब्दावली है इसका मतलब क्या है? वो क्यों कहते हैं कि आप डबल इंजन लेके आइए तभी आपका विकास होगा, तभी गाड़ी दौड़ेगी। इसका मतलब एक इंजन कमजोर है, 2 चाहिए, 3 इंजन चाहिए। और देखिए जो मेहनत की बात करते हैं ना, देखिए जिस तरह की राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये पैसा ये बांटते हैं, जूते ये बांटते हैं, लोटे ये बांटते हैं, सारी पार्टियां वहां करती। देखिए अभी तो ये सत्ता तो चुनाव की बेसिक प्रैक्टिस है। देखिए ये तो सत्ता में एक नया ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है, चुनाव जीतने के बाद पार्षदों को खरीद फरोख्त करना, उनको डराना। अब तो ये चुनाव से पहले ही बैठा देते हैं उनको। धन बल बाहुबल से जीतते हो भाई, चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। नहीं देखिए ये फिर उसी भाषा शैली पे आ जाते हैं हमारे साथी। कोई किसी के दबाव में नहीं है, लोकतंत्र है। और आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रभाव है कि चाह करके भी आप किसी को प्रेशराइज या दबा नहीं सकते। ये तो राजनीति की बात है, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति करता है वो सामाजिक जीवन जीता है और उस व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन ये अपनी कमियां ना मान करके। वरुण जी क्या 1100 रुपए ऑन कैमरा, ये ठीक कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। प्रवेश शर्मा जी ने 1100 रुपए बांटे कि नहीं बांटे? अब आप नई दिल्ली की हार पे अभी तक चर्चा कर, ये तो यहाँ भी करते हैं। नहीं तो उन्होंने तो कैमरे पे ये भी कहा कि भाई मैं तो गरीब महिलाओं की मदद करूंगा, तब तो आचार संहिता लगी नहीं थी। आप भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं, कैमरे पे क्या कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन एक और नेता ही गाड़ी से पैसे मिले थे वो अरे ये सब जानते हैं, देखिए सब जानते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वार्ड में अभी भी मैं बता रहा हूँ, वार्ड में ऐसा हुआ कि एक परिवार के 4 में से 2 की वोट। आप जीत का क्रेडिट, अभी आपने कहा कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, हमें विकल्प नहीं मान रहे, फिर आपने जोड़ दिया कि बीजेपी ने चुनाव रिग किया। फैक्टर है, ये सारे फैक्टर हैं। और ये खुद देखिए पिछले, ये भी एक फैक्टर है भाई, नोट बांट के चुनाव जीतते हो आप। नहीं कभी नहीं, कहां प्रूव कर पाई है, आज तक कुछ प्रूव नहीं कर पाए हमारे साथी। सिर्फ और सिर्फ ये बयानबाजी करते हैं और इसीलिए जनता इनसे परेशान है कि ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। काम नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार हरियाणा में 3 बार सरकार है, लेकिन मैंने पहले भी कहा हम चुनाव खत्म होते ही हम चुनाव की तैयारियों में जुट गए। आज हमारा, मुझे जल्दी से एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के कौन से बड़े नेताओं ने आके इस चुनाव में प्रचार किया? जी देखिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के सुशील गुप्ता जी हैं, पूरे प्रदेश में घूमे, हरियाणा के बड़े नेताओं ने यहां प्रचार किया। और हम तो बहुत सारे बड़े नेता हैं, देखिए और आजकल तो फ्री भी थे। हमारे पास हमारी नई पार्टी है, इतने बहुचर्चित चेहरे नहीं है हरियाणा के। क्या बात कर रहे हैं आप? हरियाणा के अंदर इतने बहुचर्चित, देखो आपके पास हरियाणा का लाल। देखिए सोशल मीडिया और आप लोग जो है बड़ा नेता किसको मानते हैं? जो बहुचर्चित हो। अब मैं 10 साल से पार्टी में हूं, मैं पार्टी का बड़ा नेता हूं, लेकिन मुझे कोई बड़ा नेता नहीं कहेगा क्योंकि मैं बहुचर्चित नहीं हूं। देखिए जिस प्रकार मेरे साथी इतने विचलित हो रखे हैं कि ये खुद ही कह रहे हैं कि जनता हमें विकल्प के तौर पे नहीं ले रही। जनता विकल्प के तौर पे नहीं लेगी जब तक ये जनता की मांगों को या चुनाव को गंभीरता से नहीं लेंगे, जब तक जनता इनको गंभीरता से नहीं लेगी। और ये इन्होंने कहा कि बड़ा बहुचर्चित चेहरा, अरे शीश महल में रहने वाले हमारे दिल्ली के नेता, उनसे बड़ा बहुचर्चित चेहरा इनके पास कौन होगा? विपक्षना में थे ना। लेकिन इनको सच्चाई पता थी, इन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, 50 लाख नए कार्यकर्ता जोड़े गए। बूथ स्तर का आज भी हमारा अगले चुनाव के लिए, इस चुनाव के लिए, अगले चुनाव के लिए बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी आज के दिन बन के तैयार। नंबर हाँ जी जल्दी से। करनाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता की जीत हो गई है। उन्होंने 25,359 के मार्जिन से जीत दर्ज की है।
करनाल से रेणु बाला गुप्ता एक बार फिर मेयर बन गई हैं। रेणु बाला गुप्ता विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रही थी एमएलए का, खुद उन्हें जाके पार्टी ने मनाया था, फिर मेयर चुनाव में टिकट दिया है। 25,000 वोट से उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है। करनाल का चुनाव चर्चा में क्यों था? त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने नायब सैनी मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। 32 साल पार्टी में दिए और चुनाव के समय वो बीजेपी में आ गए। इस तरह की स्थिति करनाल में बनी। रेणु बाला गुप्ता ने चुनाव जीत लिया है। टीशा के पास क्या जानकारी है? गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है। बीजेपी प्रत्याशी मेयर पद के लिए लगातार आगे चल रही है, लेकिन जो उनका मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले 50,000 कुछ वोटों का मार्जिन था, जो अब 5 राउंड की गिनती के बाद 95,845 हो गया। तो लगभग 1 लाख के करीब ये मार्जिन अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्थिति बनी है गुरुग्राम में। गुरुग्राम की सीट, फरीदाबाद की सीट, पानीपत, रोहतक, ये सब बीजेपी के खाते में जा रहा है। सोना में बीजेपी की जीत हो गई है। चलिए, पर नगर परिषद से भी खबर है। सोना में उपचुनाव हुआ था नगर परिषद का और भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीत ली है। यहाँ पर चेयरमैन या अध्यक्ष इस नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये स्पष्ट हो गया है। ये आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है। अब जो नतीजे, अब जो रुझान है वो नतीजों में परिवर्तित होने लगे हैं। जैसे अभी करनाल का हमें पता लगा, सोना का पता लगा, मानेसर का पता लगा, बहुत तेजी से, क्योंकि ईवीएम से वोट डला है और राउंड जो है वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई अब दिखाई दे रही है और लगभग जो स्थिति है वो साफ है। अगर आप ऊपर की टैली पे देखें, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। रोहतक, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, सोनीपत, सब बीजेपी। मानेसर निर्दलीय उम्मीदवार ने ये सीट जीत ली है 2200 वोट के मार्जिन से और बीजेपी नंबर 2 पर है। परिषद में देखिए, अंबाला सदर, पटौदी, सिरसा, सोहना, ये सब बीजेपी। थानेसर का हम इंतजार कर रहे हैं। इस तरह देखिए हम पालिका में भवानी खेड़ा, यहां पर बीजेपी जो है वो आगे है, लगभग जीत चुकी है। ये स्थिति हमको जानकारी मिल रही है। जुलाना में बीजेपी आगे चल रही है, ये भी खबर हमारे पास आई है। इसके अलावा नीलोखेड़ी में, हथीन में बीजेपी आगे है, लेकिन इंद्री, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, ये तमाम वो सीटें हैं, कलानौर, ये सब सीटें हैं जहां पर बराड़ा, यहां पर अन्य आगे चल रहे हैं। खरखौदा, रादौर, असंध, इस्माइलाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। तस्वीर लगभग साफ। और नीचे की ब्रेकिंग में आप लगातार देख रहे हैं कहां पर किसने पार्षद का चुनाव जीता है, कौन कहां आगे चल रहा है। तो ये सारा डेटा जो है वो हमारे सामने आ चुका है। और सोहना परिषद चेयरमैन उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी प्रीति की जीत हुई है। तो सोहना से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। परिषद के चुनाव में ये नतीजा सामने आ गया है। अंबाला सदर में भी कमोबेश यही स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब कोई जो कहते हैं ना, कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। अब ऊपर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, चंडीगढ़ से लेकर के निगम तक, सब में बीजेपी है। जनता ने अपना काम कर दिया है, अब बारी आपकी है। जी बिल्कुल, हमारी बारी है और जनता ने जो आदेश हमें दिया है उसको हम पहले से ही उस काम पे हम लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि जब तक आप विकास के काम करते रहेंगे, जनता के हित की बात आप सड़क पे हो चाहे सदन में हो, आप उठाते रहोगे, जनता आपको आशीर्वाद देती रहेगी। और उसी कड़ी में हमने, आप चाहे केंद्र सरकार का हमारा बजट हो, आपने जैसे जिक्र किया केंद्र का भी, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, उसमें भी शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का स्पेशल बजट बढ़ाने की उसमें कवायद थी हमारी। और 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक अलग से कोष बनाया गया केंद्र सरकार ने, जो कि राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। केंद्र की बात हो या हरियाणा के, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को हरियाणा का बजट पेश करेंगे, उसमें भी आप उसी केंद्र के बजट की तरह, चाहे शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास हो, हमारे लिए सब एक समान एरिया है, उसमें भी आप विकास की झलक देखेंगे। हरियाणा का भविष्य उस बजट में आप देखेंगे। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा की जनता ने इस चुनाव में विश्वास किया है। जो विश्वास किया है उसके ऊपर हम 100% खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुझे एक बात आपसे जाननी, बीजेपी प्रवक्ता से, अगर सर आप पिछले लंबे समय से केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, निगमों में भी आपकी सरकार थी, ट्रिपल इंजन पहले से हरियाणा में रहा, दिल्ली में रहा, फिर इस बार भी आपने ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात कही।
इस बार ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा जो आप पिछले टर्मों में नहीं कर पाए, जिसको लेकर इस बार आप उतरे थे, चूंकि नतीजे आ चुके हैं आपके पक्ष में इस बार? अब देखिए, मेरे साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ट्रिपल इंजन की जरूरत क्यों है। देखिए, जब आप जरूरत नहीं भाई, आप पहले भी तो थे। नहीं, पहले थे, अब भी जरूरत। उन्होंने कहा कि अब ऐसा क्या करोगे। देखिए, वो जरूरत हर समय रहती है कि जब आप ट्रिपल इंजन की बात इसलिए कि जब रेलगाड़ी समतल दौड़ रही होती है तो वो एक इंजन में भी चल सकती है, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ती है, फ्लाईओवर के ऊपर जाती है, कहीं ऊपर चढ़ती है, तो उसमें 2 इंजन 3 इंजन की जरूरत होती है। पहले भी तो 3 इंजन थे भाई साहब। सुनिए, हरियाणा अब विकास के मार्ग पे चला है, विनाश के मार्ग पर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा का सारा तालमेल बिगाड़ दिया था, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जो सिर्फ बातों में कांग्रेस पार्टी इसको बातों में बढ़ाती रही, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं किया। ब्रेकिंग लगातार आपको बता रहे हैं, जो हमारे स्क्रीन पर आई है, कहां से कौन जीत रहा है वो लगातार अपडेट हो रहा है।